बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक हुई है, इस ऑडियो से मुतल्लिक़ नाज़रीन एक फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट भी मंज़र आम पे आई है। वो रिपोर्ट इस ऑडियो से मुतल्लिक़ क्या कहती है, क्या बताती है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के हामी एंकर की गिरफ़्तारी का क्या मामला है। तीसरा, जो आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वकला कन्वेंशन के साथ खिताब किया, इस खिताब में नाज़रीन चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान ने एक बड़ी अहम बात की। वो बात क्या थी, वो बात आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर एक सवाल मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा और आप नाज़रीन ने उस सवाल का जवाब देना है। चौथा नाज़रीन, हुकूमत की एक बड़ी विकेट गिरी है। अब हुकूमत की ये कौन सी विकेट है जिसका हुकूमत को, हुकूमती इत्तेहाद को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है, ये ख़बरें और इसके अलावा हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हमारी दो ऐसी ख़बरें हैं जो एक चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ है, बड़ी अहम ख़बर है, अलार्मिंग ख़बर है, और एक ख़बर नाज़रीन सिंध हुकूमत से मुतल्लिक़ है और वो भी बड़ी एक अलार्मिंग स्टोरी है। उसकी डिटेल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ ख़बर है, ख़बर नाज़रीन ये है कि आज सेनेट में जो काबीना डिवीज़न की जानिब से एदाद व शुमार पेश किए गए, उन एदाद व शुमार में नाज़रीन ये बताया गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जनवरी 2019 से लेके मार्च 2022 तक जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, उसकी मद में जो ख़जाना है, जो नेशनल किटी है, नेशनल एक्सचेकर है, उसको 43 करोड़ रुपए के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े। और यहाँ पे आप नाज़रीन को ये भी वाज़ेह करते चलें कि ये सिर्फ़ इमरान ख़ान साहब के हेलीकॉप्टर के अखराजात हैं। इसके अलावा जो इमरान ख़ान साहब जो हैं बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जहाज़ इस्तेमाल करते रहे, उसके अखराजात जो हैं इन एदाद व शुमार में शामिल नहीं हैं। अब इसमें नाज़रीन ज़्यादातर जो हेलीकॉप्टर का ख़र्चा आया है वो जो खान साहब पीएम ऑफिस से बनी गाला जाते थे, बनी गाला से पीएम ऑफिस आते थे, ज़्यादातर जो अखराजात हैं 43 करोड़ रुपए के, उसमें ज़्यादा जो ख़र्चा हुआ है वो बनी गाला से पीएम ऑफिस और पीएम ऑफिस से बनी गाला जाने का हुआ है। अगली खबर नाज़रीन, जो हुकूमत की विकेट गिरी है उसकी डिटेल शेयर करने से पहले जो सिंध हुकूमत से मुतल्लिक एक बड़ी अलार्मिंग स्टोरी सामने आई है, वो नाज़रीन ख़बर यह है कि सिंध हाउस इस्लामाबाद की जो ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें सिंध हाउस इस्लामाबाद में का जो बजट था उसमें बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। एक तो नाज़रीन उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सिंध हाउस का जो एक पर्दा है उसकी धुलाई की मद में 7500 रुपये अदा किए गए हैं। अब नहीं मालूम कि सिंध हाउस के जो कर्टन हैं, जो पर्दे हैं, वो पानी के साथ धुलाए जाते हैं या फिर ऐसा कौन सा पानी है कि एक पर्दे की धुलाई के ऊपर 7500 का ख़र्चा सिंध के अवाम को बर्दाश्त करना पड़ा है। और मजमूई तौर पे एक साल में जो पर्दों की धुलाई हुई है नाजरीन, उसकी मद में सिंध अवाम को 6 लाख रुपए के अखराजात जो है वो बर्दाश्त करना पड़े हैं। इसके अलावा एक वॉल फ्रेम ख़रीदा गया, वो 9 लाख रुपए का ख़रीदा गया और 1 करोड़ रुपए के फ्यूल के अखराजात हैं सिंध हाउस इस्लामाबाद के। जबकि ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि जिन गाड़ियों से मुतल्लिक ये 1 करोड़ के फ्यूल अखराजात दिखाए गए हैं, एक्सपेंडिचर दिखाए गए हैं, वो बेशतर गाड़ियाँ जो हैं वो ज़ेर इस्तेमाल ही नहीं हैं। तो ये भी बड़ी अलार्मिंग स्टोरी है कि किस तरीके से बड़े बड़े अखराजात, ऐसी चीज़ों के जो 400, 500 या 1000 रुपये में एक पर्दा धुल सकता है, उसका 7500 रुपये का जो है वो खर्चा दिखाया गया है। हालांकि 7500 में आप नया कर्टन ख़रीद सकते हैं। लेकिन बहरहाल ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है और मुतल्लिका जो ज़िम्मेदारान हुकाम हैं उन्हें या तो इसका जवाब देना पड़ेगा, ऑडिट जो हुकाम है उन्हें सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, या फिर उनके ख़िलाफ़ जो है ये कोई केस बनेगा, उन्हें फिर फेस करना पड़ेगा। अब जो विकेट हुकूमती इत्तेहाद की गिरी है नाजरीन, वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से रेजिग्नेशन तो पहले ले लिया गया था, पीपी की सीट से जो वो सेनेटर मुंतखब हुए थे, और फिर उस नशिस्त के ऊपर वकार मेहंदी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुंतखब करवाया, सेनेट का रुकन बनाया। अब नाज़रीन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने
पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया है और इस बात की उन्होंने तस्दीक भी कर दी है कि अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। अगली खबर नाज़रीन नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने से मुतल्लिक है और ये वारंट गिरफ्तारी नाज़रीन जारी हुए हैं मंजूर पशीन और मोहसन दावड़ जो कि रुकने असम्बली हैं। इनके खिलाफ नाज़रीन कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने पे यानी लोगों को उकसाने का एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें दोनों शख्स साहबान ने आज पेश होना था, लेकिन उनकी अदम हाजिरी के ऊपर एक तो अदालत की जानिब से सख्त बर्मी का इजहार किया गया और दूसरा नाजरीन बर्मी के साथ साथ फिर जज साहब की जानिब से दोनों साहबान के मंजूर पशीन के और मोहसन दावड़ साहब के जो हैं वो गिरफ्तारी के जो वारंट है वो भी जारी कर दिए गए हैं। अगली खबर नाज़रीन जो ऑडियो लीक से मुतल्लिक है उसकी फ्रांसिक रिपोर्ट की आई है, उस पर डिस्कस करने से पहले नाज़रीन जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने खिताब किया है आज वकला के साथ, मैंने सिर्फ उसका एक पॉइंट नोट किया है और पॉइंट नाज़रीन खान साहब की तकरीर का ये है कि खान साहब ने कहा कि आखिरी दम तक कानून की बालादस्ती के लिए लड़ूंगा। अच्छी बात है कि अगर कोई बंदा कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ता है, आइन की बालादस्ती के लिए लड़ता है, और खान साहब ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि कोई भी मुआशरा अगर उसमें रूल ऑफ लॉ ना हो यानी कानून की हुक्मरानी ना हो और जो आइन की बालादस्ती है उसकी बालादस्ती ना हो तो फिर वो मुल्क जो है ना तरक्की कर सकता है ना आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन इसी तकरीर में खान साहब ने यह भी कहा, यानी जो खान साहब ने कहा अब उसमें खान साहब की कानून की हुक्मरानी भी नज़र आती है। खान साहब ने कहा कि मैं बेबस था और जो भी फैसला करते थे वो जनरल बाजवा करते थे, किसको अंदर करना है, किसको छोड़ना है, किसको बाहर करना है, किसको जेल में डालना है, ये फैसला खान साहब ने कहा मैं तो बेबस था लेकिन जनरल कमर जवेद बाजवा किया करते थे। अब खान साहब कह रहे हैं कि आखिरी दम तक कानून की बालादस्ती के लिए लड़ूंगा। तो जब खान साहब को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, खान साहब को अल्लाह ताला ने नवाजा, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, तो तब तो खान साहब चुप करके बैठे रहे, कानून की बालादस्ती के लिए कोई कोशिश नहीं की, उनका अपना अख्तियार था, आइन की बालादस्ती का कोई इकदाम नहीं उठाया और जो उनके नीचे महकमे थे वो कोई और उसमें मदाखलत करता रहा। और खान साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा वो लोगों को छोड़ते और पकड़ते थे और उस वक्त तो खान साहब ने बात नहीं की कि उनके अख्तियार में, उनके डोमेन में कौन मुदाखलत कर रहा है। खान साहब ने कोई बात नहीं की, खान साहब ने बेबसी का इजहार भी नहीं किया। हत्ता कि खान साहब बेबसी का इजहार क्या करते, आज खान साहब जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं तो बेबस था, अख्तियार तो जनरल कमर जवेद बाजवा के पास था, उस दौर में 3.5 साल अपनी वजारत उस्मा के दौर में खान साहब तो जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ें करते रहे। अब क्या बीइंग ए सहाफ़ी मेरा ये सवाल पूछना नहीं बनता कि खान साहब आपकी वो पहली 3.5 साल वाली बातों को माना जाए जब आप जनरल बाजवा को सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कहते थे, सबसे ज़्यादा जमहूरी पसंद कहते थे, सबसे ज़्यादा सुलझा हुआ आर्मी चीफ कहते थे और आपने उन्हें एक्सटेंशन भी दी। हालांकि अगर आप बेबस थे तो आप उन्हें एक्सटेंशन देने से इनकार कर सकते थे, लेकिन आप आज कहते हैं कि मैं बेबस था, लेकिन बेबसी के बावजूद आप जनरल कमर जवेद बाजवा को आप उसे एक्सटेंशन भी दे रहे थे। और नाज़रीन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि खान साहब का एक सालों पुराना एक इंटरव्यू है जब खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बने थे और खान साहब ने कहा था कि मैं जब मुल्क का वज़ीर आज़म बनूंगा और मुझे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अख्तियारात ना दिए गए और मैं बेबस वज़ीर आज़म रहा, बेअख्तियार वज़ीर आज़म रहा, तो मैं वजारत उज़्मा छोड़ दूंगा। तो खान साहब ने वजारत उज़्मा नहीं छोड़ी। दूसरा, किसी और इंटरव्यू में, किसी और स्टेटमेंट में खान साहब ने यह भी कहा था कि मैं अगर बेबस वज़ीर आज़म रहा, मेरे पास अख्तियार नहीं होगा तो या तो मैं छोड़ जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने अपना टेन्योर पूरा किया तो वज़ीर आज़म हाउस से बाहर आने के बाद मैं किसी से शिकवा नहीं करूंगा, किसी से गिला नहीं करूंगा कि मैं बेबस बेअख्तियार प्राइम मिनिस्टर था। लेकिन खान साहब वो माजी की तमाम बातों को भूल जाते हैं और एक एक करके वो बातें आज खान साहब के सामने आ रही हैं। यानी एक और बात खान साहब की, मैं 2 बातें और खान साहब की अगर आपकी खिदमत में पेश करूँ जो माजी में खान साहब कहते रहे। खान साहब कहते थे कि परवेज़ इलाही साहब पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं और अब खान साहब ने जो पंजाब का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो उसी डाकू के हवाले कर दिया। खान साहब जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। अब खान साहब बाजवा साहब की तारीफ़ें करते रहे 3.5 साल दौर में कि जमहूरी हैं, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं और बड़े सुलझे हुए हैं, हुकूमत की बड़ी सपोर्ट करते हैं। 3.5 साल के बाद खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने मुल्क के साथ वो दुश्मनी की है, वो किया है जो दुश्मन भी नहीं कर सका। अब आप ये बताएं कि जिस बंदे की शख्सियत में, जिस बंदे के बयानात में इतने ज़्यादा तजादात हों तो क्या हमें बीइंग ए सहाफ़ी सवाल उठाने का भी हक़ नहीं? अब आप ये देख लें कि जो खान साहब की अहलिया की नई ऑडियो लीक सामने आई है
जिसमें वो बनी गाला के जो निगरान हैं इनाम खान उससे ये कह रही हैं कि आपने तोशा खाना की तस्वीर क्यों बनाई, और फिर इसके बाद उस निगरान को जो है वो निकाल दिया गया, बनी गाला के निगरान से हटा दिया गया, नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। अब इसमें आप ये देखें कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, जो चंद दिन पहले ये कह रहे थे, पहले तो उन्होंने आज इस ऑडियो के ऊपर ये कहा कि जो अगर कोई ये समझता है कि ऐसी ऑडियो से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कोई नुकसान होगा वो ख्यालों की दुनिया में रहता है। और फिर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा, यानी एक यू टर्न लिया फवाद चौधरी साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले उन्होंने कहा था कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके गैर मुल्की दौरों पर 10 से 12 अरब का खर्चा आया है। आज उस अमाउंट को कम करके जो अलीम आदिल शेख साहब ने 2.25 अरब की अमाउंट बताई थी, आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि वज़ीर ख़ारजा ने 2.25 अरब के अखराजात किए अपने गैर मुल्की दौरों पे। और ये भी जो फिगर वो बता रहे हैं ये कोई मुसद्दका नहीं है, क्योंकि जो कवर करने वाले हैं फॉरेन ऑफिस के जो रिपोर्टर हैं वो ये बताते हैं कि तमाम जो फॉरेन ट्रिप्स हैं उनके अखराजात बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने जेब से देते हैं। ये बात तब मानी जा सकती है जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इन फॉरेन ट्रिप्स के हवाले से फवाद चौधरी साहब कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मीडिया के सामने लेके हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, महज बयानात दिए जा रहे हैं। लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि कहते हैं कि इस ऑडियो से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इससे पहले नाज़रीन जितनी भी ऑडियो आई हैं, वो ऑडियो जब भी आई हैं पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इसका फोरेंसिक करवाया जाए। ये ऑडियो तोड़ मरोड़ के, इसमें चेपियाँ लगा के, जैसे असद उमर साहब ने कहा था कि चेपियाँ लगा के, एडिट करके, टेम्पर करके वीडियो बनाई जाती हैं, और ये वीडियो बनाने में मास्टर हैं। और अब की मरतबा नाज़रीन जो अलमिया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, उनकी अहलिया के साथ, कि ये जो ऑडियो सामने आई है इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आई है। वो फोरेंसिक रिपोर्ट है नाज़रीन जो निगरान थे बनी गाला के इनाम खान, वो फोरेंसिक रिपोर्ट के तौर पे सामने आया और उन्होंने आके एतराफ़ कर लिया कि बिल्कुल ये ऑडियो दुरुस्त है, ये मेरी खातून अव्वल के साथ, साबिक़ खातून अव्वल के साथ, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साथ ये गुफ्तगू हुई थी। मुझे डांटा गया था कि आपने तस्वीर क्यों बनाई, और फिर उसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया बनी गाला के निगरान की हैसियत से। तो ये एक ऐसी वीडियो जिसे पीटीआई के रहनुमा आप जाली भी नहीं कह सकते, इसे मुबैन भी नहीं कहा जा सकता, और ये मुतालबा भी नहीं किया जा सकता कि यह फोरेंसिक है। वैसे किसी ने करवाना बेशक कराता रहे, यहाँ पे तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो इस फोरेंसिक के ऊपर, इस फोरेंसिक ऑडियो के ऊपर बात नहीं करेंगे। बात अगर करेंगे तो ऐसी घुमा फिरा के कहने के नहीं ये ऑडियो बिल्कुल गलत है, हालांकि जिसके साथ गुफ्तगू हुई है वो इसकी तस्दीक कर रहा है। और अगली जो खबर आपके साथ नाज़रीन हम शेयर करने जा रहे हैं वो इमरान खान साहब के हामी एंकर, माजी के हामी एंकर बल्कि मुबश्शिर लुकमान साहब से मुतल्लिक है, जिनके खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का मुकदमा दानियाल अजीज़ के वालिद अनवर अजीज़ ने दायर किया था। आज उस केस का इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है और मुबश्शिर लुकमान को नाज़रीन 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, हरजाने के साथ, जुर्माने के साथ। और मैंने हामी एंकर मुबश्शिर लुकमान साहब को इसलिए कहा है कि माजी में जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में अपना लॉन्ग मार्च लेके आए थे 2014 में, और ताहिरुल कादरी साहब भी उनके साथ थे, तो दोनों के जो स्टेज थे, जो कंटेनर थे, उसके ऊपर ठहर के मुबश्शिर लुकमान साहब भी ताहिरुल कादरी इमरान खान साहब के हक़ में खिताब किया करते थे। आजकल उनका नैरेटिव क्या है, उसकी एक बात समझ आती है कि जो पीटीआई ने उनके साथ सलूक किया, ख़ास तौर पर फवाद चौधरी ने उनके साथ जो इंसल्ट की थी, उन्हें ग़ालिबन कोई थप्पड़ मारा गया था अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उस वजह से ग़ालिबन वो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब मिस्टर नीट एंड क्लीन तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनके दौरे हुकूमत की चीज़ें भी जो हैं वो इतनी नीट एंड क्लीन ही, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मुबैना तौर पर करप्शन के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन बहरहाल मुबश्शिर लुकमान साहब को 2 साल की सज़ा सुनाई, जुर्माना किया। अपने वकील राजा रिजवान अब्बासी के साथ मुबश्शिर लुकमान जो है अदालत में पेश हुए, और जब 2 साल की उन्हें सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि हमसे ज़मानती मचलके ले लिए जाएँ और मुतल्लिका अदालत में अपील करने तक जो है हमें ज़मानत दे दी जाए। तो अदालत ने 5 लाख के मचलकों के एवज़ उनकी जो ज़मानत है एक्सेप्ट कर ली है, और जो सज़ा है 2 साल की उससे अपील करने तक जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग, और जाते जाते एक दुरुस्तगी भी कर लें। इससे पहले वीलॉग में मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, उन्हें मैं क्योंकि पहली मरतबा उनका वज़ीर ख़ारजा के तौर पे किसी वीडियो में मैं जिक्र कर रहा था, मैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहता रहा था, लेकिन उसकी मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। और मैंने 1-2 जगह पे जहाँ मुझे लगा कि मैं शाह महमूद कुरैशी कह रहा हूँ तो मैंने इसको करेक्ट करके बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कहा, लेकिन ग़ालिबन 1-2 जगह पे वो बात उसी तरह से चलेगी। मैंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कहा और बात आगे चल गई, और मेरे जहन में बिलावल था, लेकिन ज़ुबान पे चूँकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़ारजा शेख रशीद साहब, वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब, ये माजी की बातें क्योंकि हमारे जहन में है तो वो चीज़ें जहन में तो बिलावल आ रहे थे, लेकिन ज़ुबान की रवानी के ऊपर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए। लेकिन बहरहाल गलती की माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।